नमस्कार दोस्तों। बीजेपी नेता और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपना एक कन्फ्यूजन दूर कर लिया है। यह साफ साफ दिखता है। कुछ दिन पहले तक वो पौड़ी, टीडी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर एक समान एक्टिव थे, लेकिन अब उन्होंने तय कर लिया है कि वो पौड़ी को ही चुनेंगे। उनका यह चुनाव उनकी 3 दिन की पदयात्रा की घोषणा से समझा जा सकता है। उन्होंने घोषणा की है कि वे 3 दिन की पदयात्रा पौड़ी लोकसभा क्षेत्र में करेंगे। यह यात्रा शुरू हो चुकी है। इससे समझा जा सकता है कि उन्होंने यह मन बना लिया है कि वो पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने की योजना पर है। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी की टॉप लीडरशिप के इशारे पर पौड़ी गढ़वाल को लोकसभा सीट के तौर पर चुना है या फिर अपने ही मन से यह चुनाव किया है, यह तो एक समझने वाली बात है। इस पर बहुत ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता का कहना है कि तीरथ सिंह रावत के टिकट पर कहीं कोई संकट नहीं है, उनको टिकट मिलेगा। अभी इस सीट से बीजेपी के सांसद तीरथ सिंह रावत है। उनको बीजेपी ने कुछ माह के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड का बनाया था, लेकिन फिर गद्दी से उतार दिया और उनकी जगह पर पुष्कर सिंह धामी को बैठा दिया था। यह माना जा रहा है कि तीरथ सिंह रावत का टिकट इस बार बीजेपी काट सकती है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि उनका टिकट तो पक्का है, कोई संकट नहीं है। हालांकि हम यह जानते हैं कि बीजेपी में प्रवक्ताओं के कहने और समझने से बीजेपी टिकट का फैसला नहीं करती है। फिर भी बीजेपी के प्रवक्ता की बात सुनी जानी चाहिए। इसके बाद पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की दावेदारी और चुनौतियों पर बात करते हैं। तीरथ सिंह रावत जी बहुत सज्जन और लगातार समाज में सक्रिय हैं, कार्यकर्ताओं के बीच में रहते हैं। उनका एक बहुत राजनीतिक लंबा इतिहास है और निश्चित रूप से न लड़ाने की बात तो अभी क्योंकि परिस्थितियां मुझे कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक वीडियो जारी कर बताया है कि वो 3 दिन के लिए सीता माता सर्किट की पदयात्रा करेंगे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में। गढ़वाल में देवप्रयाग संगम के निकट माता सीता जी से संबंधित कई पवित्र स्थल है। इनको सीता माता परिपथ कहा जाता है। मान्यता है कि यहीं पर फलसवाड़ी में सीता माता ने भूमि समाधि ली थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत देवप्रयाग से ही 3 दिन की पदयात्रा कर रहे हैं। अब जब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट का चुनाव कर ही लिया है, खुद के चुनाव के लिए खुद के लोकसभा का जो टिकट है वहां से हासिल करने की कवायद उन्होंने शुरू ही कर दी है, तो इस सीट पर उनको लेकर कुछ चुनौतियों को समझना चाहिए। मैं यहाँ पर डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनसे पिछले 23 साल से उत्तराखंड का पर्वतीय हिस्सा तरस रहा है। दरअसल इन मुद्दों पर चुनाव लड़े नहीं जाते हैं। अगर इन मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते तो अब तक 23 साल में उत्तराखंड कहां से कहां पहुंच गया होता। मैं इन मुद्दों से हटकर उन चुनौतियों की बात कर रहा हूं जो हार और जीत का कारण बनती है, बन सकती है। पौड़ी में विकास और सुविधाएं कभी हार और जीत का कारण नहीं बनती रही है। अगर ये मुद्दे हार और जीत का कारण बनते तो पिछले 23 साल से सबसे अधिक नेता उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल ने ही दिए हैं, और पौड़ी जिला ही सबसे पिछड़ा जिला है। पौड़ी उत्तराखंड के उन जिलों में आता है जिसमें सबसे अधिक पलायन हुआ है। इस सीट पर 2 धाम बद्रीनाथ और केदारनाथ है और गैरसैंण है। इन दोनों पर ही बीजेपी के नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत के कई फैसले रहे हैं जब वो मुख्यमंत्री थे, और उनके बाद के जो बीजेपी के मुख्यमंत्री आए हैं उन्होंने इन फैसलों को बदला है। इस सीट पर अंकिता भंडारी का गाँव भी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, ये माना जा रहा है कि 2024 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा उत्तराखंड में बनेगा। कांग्रेस का कहना है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता भंडारी की हत्या के बाद पदयात्रा क्यों नहीं की। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वीआईपी का नाम उजागर करने के लिए पदयात्रा क्यों नहीं की। यह उत्तराखंड कांग्रेस के सवाल है। यह सवाल भी आएंगे ही जब त्रिवेंद्र सिंह रावत वहाँ से चुनाव लड़ने का मन बनाएंगे, बीजेपी उनको टिकट देगी, या फिर वो पदयात्रा पर ही निकलेंगे, क्योंकि टिकट तो अभी बहुत दूर की बात है। इस सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के सामने एक चुनौती यह भी है कि अभी यहाँ से बीजेपी के सांसद तीरथ सिंह रावत है और उनकी छवि अच्छी है। वो बहुत ही सरल स्वभाव के नेता माने जाते हैं। बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर पद से हटा दिया था कुछ ही माह में। पौड़ी गढ़वाल के लोगों का मानना है कि यह बीजेपी ने उनके साथ अच्छा नहीं किया था। एक सिंपैथी है इसको लेकर। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत उनका ही टिकट काटने की जुगत में है। हालांकि त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ही बने थे, तो एक मैसेज ये जा सकता है कि उन्होंने उनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी, ये टिकट छीनना चाहते हैं। अब ये होगा कि नहीं होगा, ये तो परसेप्शन बनेगा कि नहीं बनेगा, आने वाला समय है, लेकिन यह एक चर्चा तो बन ही सकती है।
और सबसे बड़ी चुनौती तो यह है इस सीट पर त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए उत्तराखंड में बीजेपी का मौजूदा जो प्रदेश संगठन है और त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनके बीच की जो दूरी है ये जग जाहिर है। इसीलिए समझना बहुत ही ज़रूरी होगा कि यह जो पदयात्रा है और इसके बाद जो टिकट के दावे हैं उनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ बीजेपी का संगठन कितना खड़ा होगा। एक और बात, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी इस यात्रा को धार्मिक रंग दिया है। वो सीता माता सर्किट के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं, पद यात्रा। उन्होंने उत्तराखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार के विकास और तरक्की की बातों को इस यात्रा का आधार नहीं बनाया है। इस पर तो केवल इतना ही कहा जा सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को अपनी सरकार के काम से अधिक भगवान के आशीर्वाद पर निर्भरता है। उनको भगवान के आशीर्वाद की ज़्यादा ज़रूरत है। यह सवाल विपक्ष भी उठा सकता है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि वो माता सीता सर्किट को विकसित करना चाहते हैं। पौड़ी उत्तराखंड का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, जैसा कि मैंने कहा, और त्रिवेंद्र सिंह रावत इसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो सीता सर्किट की बात कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर बहस हो सकती है उत्तराखंड में यह बहस हो सकती है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को पौड़ी जिले को कैसे अग्रिम जिला बनाया जाए उत्तराखंड में। इस पर यात्रा निकालने की बजाय वह एक धार्मिक यात्रा पर है। वह सीता सर्किट के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। सीता सर्किट डेवलपमेंट तो वैसे भी होगा ही होगा जब बीजेपी की सरकार रहेगी या बीजेपी का सांसद चुना जाएगा, क्योंकि बीजेपी तो का जो राजनीति का केंद्र है वो तो राजनीति का केंद्र ही धर्म आधारित है। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत पौड़ी जिले में जो पिछड़ापन है, जबकि सबसे ज़्यादा नेता और मुख्यमंत्री इसी जिले ने दिए है, इसी लोकसभा सीट से आए हैं, तो फिर ये मुद्दा एक बन सकता है। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत धार्मिक यात्रा पर है 3 दिन की। ये कह सकते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत की शायद ये मजबूरी रही होगी। लेकिन इन सब बातों से अहम एक अन्य बात भी है। उत्तराखंड में इस समय पौड़ी गढ़वाल के नेता खुद को बीजेपी से उपेक्षित सा महसूस कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत हमेशा यह कहते रहते हैं कि उनके वो सारे फैसले सही थे जिनको उनके बाद के मुख्यमंत्रियों ने बदलने का काम किया है, और उनमें से 2 बड़े फैसले, देवस्थानम बोर्ड और गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का फैसला सीधे पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट से जुड़ता हुआ है कहीं ना कहीं। इसीलिए मान लो त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलता है तो परिणाम यह भी बताएगा कि जनता त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों को सही मानती है या फिर बीजेपी के टॉप लीडरशिप और त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद आए बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के फैसले को सही मानती है। त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले बदले गए हैं। अगर 2024 के चुनाव में पौड़ी से त्रिवेंद्र सिंह रावत आते हैं बीजेपी की ओर से, तो बीजेपी और बीजेपी की सरकार के लिए बहुत से फैसलों पर यह एक जनमत संग्रह भी होगा। जो परिणाम आएगा वो ऐसा माना जाना चाहिए। अब देखना होगा बीजेपी इस जनमत संग्रह के लिए तैयार है पौड़ी गढ़वाल सीट पर, या पूरे उत्तराखंड में भी कह सकते हैं। अगर बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट देती है पौड़ी गढ़वाल से या कहीं से भी, तो जो परिणाम आएगा, और उस परिणाम के पहले भी ये चर्चा तो शुरू होगी ही होगी कि बीजेपी ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को बीच सरकार से, कार्यकाल से, मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया था और बहुत सारे फैसले बदले। तो जो परिणाम आएगा वह परिणाम एक जनमत संग्रह तो माना ही जा सकता है त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसलों को लेकर, या फिर जो बीजेपी के बाद के मुख्यमंत्रियों ने उनके फैसले बदले उनको लेकर। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट बीजेपी देगी या नहीं देगी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलना या टिकट नहीं मिलना एक बड़ा चर्चा का विषय उत्तराखंड की राजनीति में बन रहा है, और यह बनेगा भी। अब त्रिवेंद्र सिंह रावत को टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो आने वाला समय ही बता पाएगा। नमस्कार, मैं योगेश राणा।